नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एनीमिया को दूर करने के लिए घरेलू उपायों के बारे में। एनीमिया खून की सबसे सामान्य समस्या है। हमारे देश में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे ज़्यादा खतरनाक रोगों में से एक पाया जाता है, क्योंकि ब्लड की कमी शरीर में होगी तो आप बहुत सी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। एनीमिया के शिकार हमारे देश में मैक्सिमम लोग हैं, यानी कि 90% लोग एनीमिया से शिकारग्रस्त पाए गए हैं। और एक बात ध्यान देने वाली कि महिलाओं और बच्चों में अधिकतर यही एनीमिया होता है। जी हाँ, एनीमिया की बीमारी जो है महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा होती है। एनीमिया से त्वचा में पीलापन, भूख और घबराहट, चक्कर आना, उनिंदापन, कमजोरी, थकान, इसी तरह की समस्याएं होती हैं जो कि आपको सुस्त बनाए रखती हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है, यानी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पुरुषों को रोजाना 8 मिलीग्राम और वहीं महिलाओं को 18 मिलीग्राम यानी कि 18 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। शरीर में आयरन की कमी होने पर सिर दर्द, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, यादाश्त पर बुरा असर पड़ना और एकाग्रता की कमी होना आम बात है। इसके साथ ही व्यक्ति के कार्य क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। रक्त में आयरन की कमी अथवा एनीमिया कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई समाधान ही न हो। जी हाँ, बस आपको कुछ फूड्स हम बता रहे हैं जिनका सेवन करना होता है। इसके सहारे आप एनीमिया को दूर भगा सकते हैं। तो आइए आज हम सभी जानते हैं एनीमिया को दूर भगाने के लिए बेहद ही कारगर और उपयोगी जानकारी के बारे में। जी हाँ, काजू सबसे पहली औषधि जो है काजू है। काजू न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें कई पौष्टिक गुण भी होते हैं। 10 ग्राम काजू में 0.3 ग्राम तक आयरन होता है। रोजाना 10 ग्राम काजू का सेवन करने से आपको आयरन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। काजू की तासीर गर्म होती है, इसीलिए भारत जैसे गर्म देश में इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। रक्त की कमी वाले रोगियों को सर्दी में रोजाना काजू खाना चाहिए। काजू पाचन शक्ति बढ़ाता है, इससे भूख अधिक लगती है, आंतों में भरी गैस बाहर निकल जाती है। 10 ग्राम भुने हुए बादाम में 0.5 मिलीग्राम आयरन होता है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम तो होता ही है, साथ ही इतनी मात्रा में बादाम का सेवन करने से आप केवल 163 ग्राम कैलोरी का उपभोग कर सकते हैं। 10 ग्राम चिलगोजा में 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। इस सूखे मेवे का सेवन कच्चा अथवा भून करके किया जा सकता है। चिलगोजा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा पिंगल फल, जी हाँ, पिंगल फल को पहाड़ी बादाम के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल फल आयरन का उच्च स्रोत होता है। 14 ग्राम पिंगल फल में 0.7 मिलीग्राम आयरन होता है। इतना ही नहीं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। ये सब पोषक तत्व मिलकर के हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में या बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। 2 चम्मच पीनट बटर में 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। पीनट बटर में वसा की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारी सेहत पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पिस्ता, जब बात आयरन युक्त मेवों की होती है तो पिस्ता इस सूची में ज़रूर शामिल होता है। 28 ग्राम पिस्ते में 1.8 मिलीग्राम आयरन होता है। भारत में पिस्ता आसानी से मिल जाता है। पिस्ते में आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है। इन सूखे मेवों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप अति कर देते हैं तो वो फायदे की जगह आपको नुकसान देने लग जाता है। जी हाँ, अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से मोटापे के साथ साथ अन्य कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, इसीलिए इससे बचना चाहिए, यानी कि अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें, उचित मात्रा में इसका सेवन करके आप लाभ उठाएं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।